अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मजर। मैं पाक विद वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली न्यूज़ पेट्रोल की प्राइसेस को लेके है। खुशखबरी ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 8 रुपये डिक्रीज़ कर दी गई हैं। डीजल की प्राइस सेम है, लेकिन पेट्रोल की जो नई इफेक्टिव प्राइस है वो 259.34 यानी 260 रुपये कर दी गई है। मैंने आप लोगों को पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि जून फरवरी का महीना करीब आएगा और इलेक्शन करीब आएंगे, ये प्राइसेस मेरा एक अंदाज़ा है कि नीचे जाएंगी। और इसमें दो तीन मल्टीपल रीज़न है। एक तो रीज़न ये भी है कि इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ग्लोबली भी जो है पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस जो हैं यानी वो कम हो रही हैं, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ट्रांसलेट हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि अगेन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये 1 फरवरी को भी जो पेट्रोल की प्राइस रिवाइज़ होगी मज़ीद नीचे आएगा। चलें, जब तक आ रहा है तब तक एंजॉय करते हैं। जब ऊपर जाना शुरू होगा फिर हम सारे चीखे भी मारेंगे, रोएंगे भी, लेकिन अभी तक जो है थोड़ा सा टाइम विंडो है मेरा ख्याल है ये फरवरी तक का, जिसमें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो 8 रुपये पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो गई, डीजल रिमेन्स अनचेंज। आगे चलते हैं पाक व्हील्स अपकमिंग इवेंट्स की तरफ। कमिंग संडे यानी 21 जनवरी को मुल्तान ऑटो शो होने जा रहा है। मुल्तान के लोगों का काफ़ी अर्से से सवाल था कि जी बाकी जगह शो हो रहा है तो हमारे शो क्यों नहीं हो रहे। सो फाइनली 2024 का पहला शो मुल्तान में होने जा रहा है। 21 जनवरी को डीएचए मुल्तान में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये शो होगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ वहाँ पे आके इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं कराई और उनका ख्याल है कि गाड़ियाँ वेन्यू पे पार्क हो जाएंगी, तो सिर्फ वही गाड़ियाँ डिस्प्ले पे लगेंगी जो कि पाक व्हील्स ने अप्रूव की होंगी। बाकी जो लोग देखने के लिए आना चाहते हैं, मैं क्लियरली बता दूं, काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो ये वेन्यू जो है डीएचए मुल्तान है और आने वाले सब लोगों के लिए फ्री है और आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और इस दिन को आके एंजॉय करें। कोशिश ये करें जो रूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं उसको अबाइड बाय करें, ताकि लोग, उनकी फैमिलीज जो भी आएँ, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में ना पड़े। और अपकमिंग इवेंट की बात करें तो उससे अगले संडे को 28 तारीख को फैसलाबाद यूज़ कार मेला होने जा रहा है। पाक व्हील्स यूज़ कार मेला फैसलाबाद गटवाला कमर्शियल हब में होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये जो है मेला होगा। यहाँ पे यूज़ कार ट्रांजिशंस होती हैं। आप एक ही छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी और वहाँ पे पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी होगा। पाक व्हील्स के अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टॉल भी होगा। आप वहाँ पे आके अपनी जो अगली गाड़ी है उसको लेके भी जा सकते हैं, इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं, ताकि आपको जो है परेशानी का सामना ना हो बाद में। आगे ऑटो इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्री हमेशा की तरह ज़बू हाली का शिकार है। पिछले साल से लेके जो है ना ये एक वो था कि कंपनी की किट्स नहीं आ रही थी, फिर डिमांड सप्लाई के गैप थे और अगेन डिमांड इतनी नीचे गिर गई कि सप्लाई जो किट्स ना आने के बावजूद मार्केट जो है वो ऑन की मार्केट से ऑफ की मार्केट पे चली गई और गाड़ियों की सेल्स बड़ी बुरी तरह डिक्लाइन हुई। तो अगले दो आर्टिकल उससे रिलेटेड है, मैं पढ़ रहा था। तो ओवरऑल अगर गाड़ियों की ऑटो इंडस्ट्री की सेल की बात करें तो 66% डिक्लाइन है सेल्स में। और अगेन इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कंज्यूमर जो है उसकी जो है सकत नहीं है। कंपनियां जो हैं वो लोकलाइजेशन पे जोर नहीं दे रही हैं। और अभी भी मैंने देख रहा था कि कई कंपनियां जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना छोटे मोटे फ्रिल्स दे के लोगों को छोटे मोटे लॉलीपॉप दे के गाड़ी नहीं बिकेगी, बट फिर भी उनकी कोशिश है, वो कर रहे हैं। अगेन ये उनका अपना मार्केटिंग डिसीजन है। ओवरऑल मेरा ख्याल है नीज़ इस चीज़ की है कि लोकलाइजेशन को बढ़ाएं ताकि गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी नीचे आएँ और लोगों की जो है ना जेब में आए। और जो है ना एक जो शिफ्ट है कंज्यूमर सेंट्रिक होने पे, एक पहले था कि जी ऑन की मार्केट है, लाइनें लगी हुई हैं और कोई कंज्यूमर केयर की जो है ना ताल्लुक ही नहीं था, तो अब आपको कंज्यूमर केयर की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट होना पड़ेगा। अगली न्यूज़ जो है ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो और सेल्स की बात हो रही थी। सुजुकी जो है फाइनली उनकी सेल्स 7% इंक्रीज़ हुई है। अगर मंथ ऑन मंथ बात करें, वैसे अगर आप ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करेंगे कि पिछले साल से इस साल तो बहुत गिरी हुई है, लेकिन पिछले महीने से अगर इस महीने को कंपेयर करें तो 7% इंक्रीज़ है, जो पामा की रिपोर्ट के मुताबिक कोई इतना सब्सटेंटिव इंक्रीज़ नहीं है। लेकिन चलें, जहाँ पे बाकी सब नीचे जा रहा है, अगर ये कुछ भी इंक्रीज़ है तो शायद उनके लिए थोड़ी एक अच्छी खबर हो। बट अगेन पब्लिक को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि 6% नीचे है कि 7% ऊपर है। पब्लिक ने ये देखना है कि अगर चीज़ उसकी जो है ना जेब में आ रही है तो वो लेंगे, नहीं आ रही तो नहीं लेंगे। सुजुकी की बात हो रही थी। सुजुकी ने अगेन एक ऑफ़र निकाली है अपने स्विफ्ट के कस्टमर के लिए। अगर आप स्विफ्ट लेना चाहते हैं या वैगन आर लेना चाहते हैं, डिफरेंट ऑफर्स हैं। अगेन आई एम नो बडी स्पोक्समैन, आप जो है ना ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर सुजुकी डिफरेंट ऑफर कर रहा है। अगेन उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही, गाड़ियों की प्राइसेस लोगों की समझ से बाहर हैं। अब उसको प्राइस डिक्रीज समझ लें या कोई और तरीके से लोगों को जो है इंटाइस किया जा रहा है कि वो गाड़ी ख़रीद लें, मर्ज़ी लोगों की अपनी है, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। लेकिन फाइनली मेरा ख्याल है कि ये मार्केट जो है ना कंज्यूमर सेंट्रिक होती जाएगी और होगी। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है विद इन 2 ईयर्स एक शिफ्ट आया है जो कि हम बड़े पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे। ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भी हैं।
टू व्हीलर जो है उनके अंदर अभी भी मैं देख रहा था कि जो है ना अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं है और वो एक बबल में रह रहे हैं। और अभी मैं मार्केट में देख रहा था कि होंडा CD70 जो है उसके ऊपर सुना 8 से 12 हज़ार पे ऑन है। मुझे नहीं समझ आता, जहाँ पे लोगों के पास इनकम कम है, सोर्सेज कम हैं, उसके बावजूद ये अभी ऑन की मार्केट चल रही है। ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी और बेहतर है कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री वाले भी अपना किबला जितनी जल्दी दुरुस्त कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि जो गलत आदतें पड़ी होती हैं ये बाद में ठीक नहीं होती हैं। और ये हम देख रहे हैं इर्द गिर्द जितने भी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर डीलरशिप बंद हो रही हैं, फायर्स हो रही हैं, कुछ हो रही हैं। तो इन सब की रीज़न ये है कि जब आपको आदत पड़ गई होती है कि आप इजी मनी की आदत होती है, ऑन कमाने की आदत होती है, तो जो सही कारोबार है सर्विस का और सेल का, उसके साथ फिर आपका गुजारा नहीं होता। तो यही हाल अभी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का है। तो वो अभी मेरा ख्याल है थोड़ा गैप से आएगा और जल्दी जाग जाएंगे तो बेहतर है, देर से जागेंगे उनका अपना नुकसान है। मोटरसाइकिल्स की बात हो रही थी तो यूनाइटेड बाइक ने अपनी प्राइसेस में इजाफा कर दिया है। जहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, गाड़ियाँ ऑफरें दे रही हैं, मोटरसाइकिल में ऑन भी आ गया है और मोटरसाइकिल वालों ने प्राइसेस में इजाफा भी शुरू कर दिया। और कोई थोड़ा बहुत इजाफा नहीं है, उनकी जो 100 cc वाली बाइक है उस पर 18,000 रुपये का इजाफा हो गया है। और 1,09,000 की चीज़ पे 18,000 का मतलब ये तकरीबन 15% का इजाफा है। इस तरह जो 70 cc है उसके ऊपर 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है। मेरी समझ से बाहर है कि ये इजाफा क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, कंपनी वाले क्या सोच रहे हैं। अगेन उनकी अपनी वो है, एक पॉलिसी हो सकती है, बट मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की। बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो पाकिस्तान में लाई गई थी, वो मैं ये नहीं कह रहा गलत थी या सही थी, उसके अंदर जो लोगों का सवाल होता है कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कैसे आएगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से आएगा। लास्ट वीक लाहौर में एक इवेंट हुआ, मैंने भी अटेंड किया। पंजाब गवर्नमेंट ने पहला ई रिक्शा जो है ना मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दिया है साजगार को। अगेन ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस इवेंट के अंदर 2-3 चीज़ें हुई थी, मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। तो एक तो ये कि सबसे पहला ई रिक्शे का लाइसेंस मिल गया साजगार को। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो CM पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। एंड आई होप कि इंटरिम गवर्नमेंट जाने के बाद नई गवर्नमेंट जो आएगी वो भी उस पर कायम रहे। उनकी जो अनाउंसमेंट थी, उन्होंने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट ये की कि आज के बाद से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई गैसोलीन बाइक नहीं खरीदेगी। कोई भी टू व्हीलर या थ्री व्हीलर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खरीदेगी, इट हैज़ टू बी इलेक्ट्रिक। बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। ये एक, जिसे कहते हैं ना, ये एक सिग्नलिंग होती है कि आप बताते हैं कि हम कितना सीरियस है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट वाकई ये कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी ये बात की हुई है, मैंने और अली खिज़र ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक लगा दूंगा, कि अगर पंजाब के अंदर ही या पूरे पाकिस्तान में हम मोटरसाइकिल्स को, टू व्हीलर्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दें इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो हम कितने पैसे बचा सकते हैं यूनिट इकनॉमिक्स के मुताबिक। अगर आप गाड़ियों की कैलकुलेशन करें तो गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको कोई पैसे नहीं बचा के देती, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन बाइक के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेविंग, और उससे आपकी जो हमारी मेजर चंक ऑन रोड है या फ्यूल कंजम्पशन है 60% वो अराउंड बाइक्स पे होता है, वो भी हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें जो कि हो सकती हैं। उस मौके पे 2-3 और ऐलान उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि 2000 जो है ना, तकरीबन 10,000 के करीब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फ्री बैंक ऑफ पंजाब के साथ पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स देगी, इंटरेस्ट फ्री ईजी कर्ज़ों के ऊपर, यानी बगैर किसी इंटरेस्ट के। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी 2000 स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, जिनको कोई माजूरियाँ कुछ ऐसी है, तो उनके लिए 2000 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके अरेंजमेंट करेगी। 2000 ख़वातीन के लिए जो ई बाइक्स हैं उनको दे विल मेक श्योर कि वो उनका एक्सेस करें और अवेलेबिलिटी उनकी करें। तो ये 2-3 जो हैं बड़ी अच्छी चीज़ें थी। और इस इवेंट पे एक और चीज़ भी हुई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगला मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, जो चिंची रिक्शा हैं जिनको जो है ना, जो कि आप कहते हैं कि रेट्रोफिटेड, बाद में उन लोगों ने उनको अल्टर करके मोटरसाइकिल को रिक्शा बनाया हुआ था, तो वो इलीगल थे। बड़े अरसे से उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला था, वो सड़कों पे चल भी रहे थे। तो अगेन उनको रेगुलराइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया ताकि उनको भी आप जो है ना अपने किसी भी पॉलिसी के अंदर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर ला सकें। आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट स्टेप, क्योंकि जब एक चीज़ सड़क पर मौजूद है तो बजाय इसके कि हम इसको रियलाइज़ ना करें और उसकी कोई पॉलिसी ना बनाएं और पॉलिसी बाहर फिरते रहें, बेहतर ये है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उनको जो कहते हैं ना कि अपने नेट के अंदर लाया जाए। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया गया। इसके अलावा एक और चीज़, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे की गई थी, ई रिक्शास के बारे में भी गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम जो है ना ई रिक्शास जो हैं वो भी इंटरेस्ट फ्री देंगे। और ज़फ़र साहब जो BOP के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी वहाँ पे ऐलान किया था कि वो जो ये रेट्रोफिटेड, यानी जो इनको आप बोलते हैं चिंचीज़ बोलते हैं, थ्री व्हीलर, उनको भी फाइनेंस करना चाहते हैं। और बैंक ऑफ पंजाब के इस इज़्म को उन्होंने ज़ाहिर किया था
कि दे आर ऑल इन फॉर दिस ई पॉलिसी। तो एक अच्छी बात है कि बैंक ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिलके जो है ये जो ई पॉलिसी है एटलीस्ट अगर उसको लेकर आते हैं और सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आई थिंक इसके बहुत अच्छे समरात निकल सकते हैं। इसके अलावा बात हो रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और एनवायरनमेंट को बचाने की या इलेक्ट्रिक पॉलिसीज़ की। तो इस्लामाबाद के अंदर जो बसेस गवर्नमेंट अब ले रही है वो भी अगेन इलेक्ट्रिक बसेस ली जा रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने कराची में भी देखी हैं, तो कराची में भी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। अगेन इनकी से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पे जाएगी तो आपको नज़र आएगा कि भाई वाकई गवर्नमेंट जो है वो आपकी कितनी सीरियस है इसके अंदर। बट अगेन मेरा कहना ये है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो हैं वही इलेक्ट्रिक जो है सही रेवोल्यूशन लाएंगे, 4 व्हीलर से इतना नहीं आएगा। बट फिर भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के तौर पे अगर वो ये कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जहाँ पे अच्छे इकदाम किए हैं वहाँ पे एक और अच्छा इकदाम ये किया है। काफ़ी अरसे से एक्साइज डिपार्टमेंट का परेशानी चल रही थी कि जी कार्ड प्रिंट नहीं हो रहे और लोगों को परेशानी थी। ट्रैफिक वार्डन आपको रोक लेता है, वो आपसे कहता है कार्ड दिखाएं, कार्ड प्रिंट नहीं हुआ और एक तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन के अंदर काफ़ी काम ऑलरेडी किया है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, टोकन है, इसी तरह ई लाइसेंसिंग था, काफ़ी चीज़ें थी जो कि आप जो है डिजिटाइजेशन पे जा चुकी हैं। तो फाइनली अब उन्होंने किया ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो ई रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना उसका इजरा शुरू कर दिया गया 18 तारीख से। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला, उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का टाइम भी आ गया, तो यस जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट जहाँ पे हमें लगे कि कोई चीज़ गलत है तो मेरा काम ये है कि मैं कंज्यूमर की आवाज़ बनूँ और किसी का माउथ पीस ना बनूँ। तो कंज्यूमर की आवाज़ ये है कि जनाब आपने लाइसेंस की फ़ीस जो है वो कई गुना बढ़ा दी है। मैं अभी हमेशा ही कल परसों भी किसी से बात करता कि किसी भी चीज़ में किसी को इनकरेज करना हो कि वो उस चीज़ में आए। जैसे कि अगर आपने किसी को टैक्स नेट में लाना है तो आप टैक्स रेट्स को कम करते हैं ताकि लोग टैक्स नेट में ज़्यादा आएँ। आपने एनटीएन बनवाना है तो आप एनटीएन को लेना ईजी करते हैं ताकि लोग एनटीएन ज़्यादा बनवाएं। सिमिलरली अभी पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम शुरू किया कि लोग लाइसेंस बनवाएं, पकड़ दकड़ हो रही जो भी हो रहा है कि लाइसेंस बनवाएं। अब एट द सेम टाइम जब आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं आपने लाइसेंस की फ़ीस कई गुना बढ़ा दी है। मैं सीएम साहब की वो तकरीर भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी जो गाड़ी ले सकता है वो इतने हज़ार भी दे सकता है। सर पॉइंट ये एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो गाड़ी ले रहा है उसको तो पहले ही बकरा बनाया हुआ है। उसकी गाड़ी जब वो इंपोर्ट करता है तो 462% ड्यूटी देता है। लोकल गाड़ी लेता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस जो हैं तकरीबन 60% के करीब हैं। फिर वो गाड़ी को रजिस्टर कराता है, फिर वो सड़क उसको रजिस्ट्रेशन के बाद हर साल टोकन टैक्स देता है, फिर वो आपको विद होल्डिंग टैक्स देता है, फिर वो आपको हर लीटर ऑफ पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी देता है। तो वो तो हर चीज़ में पहले टैक्स दे रहा है, फिर वो सड़क यूज़ करके टोल टैक्स और भी देता है। सही है, तो ये इतने सारे टैक्स वो और दे रहा है। उसके बाद आप लाइसेंस की फ़ीस में भी मतलब इस तरह तो किसी चीज़ का कोई एंड नहीं है। आप कहें कि जी 500 रुपये तो कुछ दाई फीस नहीं है तो हम इसको 500 रुपये सालाना कर देते हैं। 500 रुपये पहले 5 साल की थी। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको 500 गुना बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे मौके पे जब आप चाह ये रहे हैं कि लोग लाइसेंस ज़्यादा लें, मेरे ख्याल से ये 500 गुना इजाफा जो है बिल्कुल एक अनजस्ट है और इससे कोई समरात हासिल नहीं होंगे। और इसके जो आप डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा, मेरी प्रेडिक्शन है जो आप लाइसेंस बनना शुरू हुए थे दिल्ली के वो भी एकदम नीचे डिक्लाइन पे चले जाएंगे। और ये हमारे नीचे खिदमत सेंटर में जाके ख़ुद भी देखता रहता हूँ, सीएम साहब भी खुद बड़ा विज़िट करते हैं अक्सर। तो आई थिंक ये मैसेज उन तक पहुँचना चाहिए और पहुँच जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर हमें वो जो है ना बढ़ाना है, लोगों के लाइसेंसिंग को आसान करना है, तो उसको भी बजाय एकदम इतनी प्राइस इंक्रीज़ करके लोगों को डिस्करेज करें, इसको वहीं पर रहने दें। वो जो तो है ना एक मैं हमेशा कहता हूँ मौत दिखा के बुखार पे राज़ी करें, ये मौत दिखाई रखें लोगों को कि इतने % हो जाएगा ताकि जल्दी बनवा लें। बट इसमें मज़ीद एक्सटेंशन कर दें ताकि लोग जो हैं पहले ही जो कि इकनॉमिकली बुरे हालात का जो है ना शिकार हैं उनको और मज़ीद ना दबाएँ। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने पहले आपको याद होगा कि लाइसेंस के ऊपर जो है FIR हो रही थी, हेलमेट भी हो रही थी, लोगों को बड़ी परेशानी थी। तो खैर अब उन्होंने कहा जी FIR नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही कहता हूँ ना पंजाब गवर्नमेंट को ना ट्रैफिक पुलिस को कोई फ़ायदा है अगर आप वो हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाएंगे। आपकी अपनी जो ज़िंदगी है उसकी जो है ना रिस्क जो है वो कम हो जाएगा अगर आप सड़क पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इसी तरह लाइसेंस जो है अगर आप चला के लेके वो हासिल करके सही तरीके से मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएंगे तो आई थिंक यू विल बी अ बेटर ड्राइवर, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट दूसरों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको भी आप बेहतर बनाएंगे। अगला व्लॉग जो है पंजाब जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जो है, उन्होंने एक जो है ना वीडियो जो है जारी किया ताकि अगर आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस फेल कर रहे हैं तो उन्होंने आपको टिप्स दी हैं। अच्छी बात है, इससे आवाम और मेरा ख्याल है पुलिस के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म होगा। ग्लोबल ऑटो स्पेस की अगर आप बात करें तो ग्लोबल ऑटो स्पेस की एक आखिरी न्यूज़ है आज के वीकली की।
तो चाइना जो है उसने टेक ओवर कर ली जी जापान को इन नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट्स 2023 के अंदर। जो बड़े अरसे से लोग बात कर रहे थे कि जो ये चाइनीज़ गाड़ियाँ कैसी हैं, चाइनीज़ क्या करेंगे। सो इस टाइम पे इसका मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है गाड़ियों का। और ये टिल्ट जो है हमने हिस्ट्री में कई दफ़ा देखा है। पहले अमेरिकन कहते थे कि जैपनीज़ को गाड़ी बनानी नहीं आती, जैपनीज़ आए, फिर जैपनीज़ कहते थे कोरियंस को नहीं आती, कोरियंस आए, अब सारे मिलके कह रहे हैं चाइनीज़ को नहीं आती। अब चाइनीज़ आ गए और उन्होंने इस इंडस्ट्री को भी टेक ओवर कर लिया है। तो ये एक रियलिटी है। तो मैंने कहा आप लोगों से इसको भी शेयर कर लेते हैं। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों को बताऊं कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब नहीं मिलता। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम पे डिफरेंट जगह पे अपने सोशल मीडिया एसेट्स के ऊपर Q&A करते रहते हैं जिसमें आपके सवालों का जवाब दें। तो वीकली का जो आपको अगर वीकली से रिलेटेड कोई सवाल है या कोई भी सवाल आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं तो इस एपिसोड के नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीकली से हम कोशिश ये करेंगे कि 10 टॉप सवाल जो हमें लगेंगे हम उनका जवाब देंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो अगर आपको भी कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपके सवाल का जवाब आपको देंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। फॉग बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ गई है और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि फॉग जो एक हैज़र्ड है और बिला वजह ट्रैवल करना है जो उसको अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी कहीं जगह जाना है तो ज़रूर जाएं, लेकिन कोशिश करें उन रास्तों पे जाएं जिनका आपको पहले पता है। हाईवे की ट्रैवलिंग तो बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। कोई भी गाड़ी ख़राब हुई हुई, कोई भी गाड़ी दूसरी सड़क के किनारे खड़ी हुई आपको नज़र नहीं आएगी, या अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और पीछे से हैवी ट्रैफिक आ रही है तो एक फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो बिल्कुल अवॉइड करें। अपना डे ट्रैवल जो है उसको ऐसे प्लान करें कि आप जो है डे टाइम में, लाइट टाइम में ट्रैवल कर लें और फॉग को अवॉइड करें। इसके अलावा शहरों के अंदर भी एकदम फॉग की जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो गए। अभी मैं दफ्तर आ रहा था तो रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंटेड खड़ी थी क्योंकि लाहौर में भी और पंजाब पूरे में इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फॉग है। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर आप गाड़ी को फॉग में चलाना ही चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टिप वीडियो बना दी कि हाउ टू ड्राइव कार इन फॉग और मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो इस पर लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि अपने और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। अगेन सड़क के साइड पे अंधेरे में फॉग में एक गाड़ी बगैर लाइटों के खड़ी जो है ना वो इसी एक बम से कम नहीं है। तो कोशिश करें कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, बिला वजह जो है फॉग में ट्रैवल ना करें। अगर करना है तो एहतियाती तदाबीर जो है उनको अपना के फिर ही ट्रैवल करें। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।